नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। वारदात की खास पेशकश के साथ खार पुलिस स्टेशन मुंबई। रिश्तों के भंवर में फंसी ये वो खूनी कहानी जिसका हर पन्ना इसी पुलिस स्टेशन में पलट रहा। क्या शीना का कत्ल ऑनर किलिंग का नतीजा है? क्या शीना अपनी मां को ब्लैकमेल कर रही थी या फिर मर्डर दौलत की वजह से किया गया? ये तमाम सवाल हैं और सवाल ये भी है कि आखिर कत्ल का मकसद है क्या? कत्ल है, कातिल है, गवाह भी, बस इसी मकसद का पता नहीं। और इसी मकसद को ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस इस कत्ल से जुड़े हर किरदार को इसी पुलिस स्टेशन में खंगाल रही है। शीना बोरा की मर्डर मिस्ट्री रिश्तों की ऐसी चक्करघिरनी में फंसी है जिसको सुलझाने के लिए पुलिस हर उस कड़ी को जोड़ रही है जिसका शीना बोरा से ताल्लुक रहा है। मुंबई पुलिस इन चार चेहरों के बीच शीना मर्डर केस की पूरी गुत्थी सुलझाने में लगी है। पुलिस की पूछताछ में एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आज हम आपको वो तमाम खुलासे दिखाएंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर पुलिस की जांच शीना मर्डर केस में अब तक किस नतीजे पर पहुंची है। शीना की हत्या का सच जानने के लिए मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी को बुधवार देर रात को तलब करती है। वो राहुल मुखर्जी जिसका शीना के साथ अफेयर बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन पुलिस वो राज बेपर्दा करना चाहती है जिससे शीना के मर्डर की गुत्थी पूरी तरह सुलझ सके। राहुल मुखर्जी से पुलिस ने जो सवाल किए अब वो भी आपको बता देते हैं। पुलिस ने पूछा, आपके और शीना के रिश्ते कितने गहरे थे? आपको कब पता चला कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बेटी है? इंद्राणी और शीना के रिश्ते कैसे थे? आखिरी बार जब 24 अप्रैल को तुम शीना को उसकी मां के पास छोड़ने गए तो शीना ने आपको कुछ बताया? शीना को आप छोड़कर क्यों आ गए? उस दिन जब आपने शीना को छोड़ा तो वहां किस किस को देखा? 2 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 2012 को जब शीना नहीं मिली तो आप खार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने गए तो शिकायत लिखित में क्यों नहीं दी? रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कभी पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप दोनों के रिश्ते किस हद तक नजदीकी थे? क्या इन रिश्तों की जानकारी पीटर और इंद्राणी को थी? बिजनेस के पैसों को लेकर कभी आपका इंद्राणी से कोई झगड़ा या डील हुई? मिखाइल से कब मिले? वो शीना का भाई है, ये कब पता चला? बताया जाता है कि राहुल और शीना के बीच प्रेम संबंध इंद्राणी को मंजूर नहीं थे। कहा यह भी जाता है कि 2012 के बाद से राहुल लगातार देहरादून में रह रहा था। राहुल ने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा भी किया। 27 अप्रैल 2012 को शीना के मोबाइल से उसे एक एसएमएस आया कि मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती और मैं अमेरिका चली गई। पुलिस सूत्रों की माने तो शीना के कत्ल के 20 दिन तक उसका मोबाइल फोन चालू था और ये फोन इंद्राणी के पास था और इंद्राणी ने ही राहुल को ये एसएमएस भेजा था। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में खुद पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया इंद्राणी और उसके ड्राइवर राय से पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ में ड्राइवर राय ने जो नया खुलासा किया है वो ये कि इंद्राणी ने शीना को गला दबाकर मारा और इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना ने शीना के हाथ पकड़े हुए थे। उधर कोलकाता से गिरफ्तार हुए इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना की पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। संजीव खन्ना से जो पुलिस ने सवाल किए वो भी सुन लीजिए। इंद्राणी मुखर्जी से तलाक के बाद आप उसके संपर्क में क्यों थे? आपका अपनी बेटी विधि से क्या संबंध था? संजीव खन्ना ने यह भी माना कि जिस दिन शीना का कत्ल हुआ वो मुंबई में ही थे, लेकिन वो अपनी बेटी विधि से मिलने गए थे। हम लोगों का आर्गुमेंट था उसको एक्चुअली कुछ नहीं पता। उसका पता था कि जो शीना बोरा एलिजेडली जिसको मर्डर के बारे में बोल रहे हैं, शी इज अलाइव, वो जिंदा है और कोइंसिडेंटली मुंबई में थे। यही मुंबई पुलिस के पास एक ही ये है कि उस टाइम मुंबई में थे, तो गुनाह तो नहीं है उस टाइम मुंबई में रहना। तो मुंबई में थे उसका बेटी को मीट करने के लिए, तो उसके बाद 26 को गए, 25 को कलकत्ता आ गए। तो घटना क्या घटा है, अगर ऐसा कुछ घटा है तो उसका बारे में मेरा क्लाइंट को कुछ नहीं पता।
रिश्तों के भंवर में फंसी कत्ल की इस गुत्थी को लेकर पुलिस भी हैरान है। शीना मर्डर केस में खुलासों के बाद एक नई कड़ियां जुड़ती ही चली जा रही हैं। पत्नी की बेटी, पति का बेटा, रिश्ते में दोनों भाई बहन, बेशक सौतेले मगर दोनों में इश्क। पत्नी की बहन, पति के बेटे की मौसी, मगर फिर भी दोनों में इश्क। पति की बेटी, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी तो पति की बेटी, पत्नी की बहन तो पति की साली। एक माँ ने अपनी बेटी को रिश्तों में ऐसा नाप दिया कि यकीन मानिए रिश्ता भी रिश्तों पर शर्मा जाए। अजीब रिश्तों की पहेली है ये। शिवेंद्र श्रीवास्तव और कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। आखिर क्या है 24 अप्रैल 2012 की उस रात का सच? कैसे एक मां ने अपनी बेटी को अगवा किया? कैसे एक मां ने चलती कार में अपनी बेटी का गला घोंटकर उसका कत्ल किया? कैसे उस मां के पूर्व पति ने इस कत्ल में उसका साथ दिया? और कैसे उस मां ने कत्ल की इस कहानी को 3 साल तक पूरी दुनिया से छुपाए रखा? 23 मई 2012, रायगढ़, महाराष्ट्र। मुंबई से करीब 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के जंगल में ठीक इसी जगह एक महिला की अधजली लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। लोकल पुलिस मरने वाली की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इस लाश का सच सबको सन्न कर देगा, किसी ने सोचा भी न होगा। जी हाँ, ये लाश इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना की थी, जिसका मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ। लेकिन 24 अप्रैल की कहानी इससे भी ज्यादा सनसनीखेज थी। 24 अप्रैल 2012 शाम के करीब 6:30 बजे, पुलिस सूत्रों की माने तो इंद्राणी मुखर्जी शाम के करीब 6:30 बजे मुंबई के बांद्रा में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए शीना को बुलाती है। इस वक्त इंद्राणी अपने दूसरे पति संजीव खन्ना के साथ कार में थी और कार उसका ड्राइवर श्यामवीर राय चला रहा था। शीना को जैसे ही इंद्राणी ने कॉल किया, वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी के साथ मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन राहुल इंद्राणी को छोड़कर वहां से चला जाता है। शीना की मां इंद्राणी उससे कार के अंदर आने को कहती है, लेकिन वो कार में आने से मना कर देती है। सूत्रों की माने तो संजीव खन्ना उस वक्त कार की पिछली सीट पर बैठे थे, लेकिन इंद्राणी शीना को जबरदस्ती कार के अंदर खींच लेती है। अब खन्ना शीना का हाथ पकड़ता है और राय शीना की टांगे, जबकि इंद्राणी अपनी बेटी का गला दबा देती है और उसके बाद लाश को जला दिया जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो शीना का मुंबई में गला दबाया गया। उसके बाद कार में शीना की लाश को रखकर उसे पीटर मुखर्जी के गैरेज में ही खड़ा कर दिया जाता है। पूरी रात लाश उसी कार में गैरेज में बंद रहती है। हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड मामले में अब हर वक्त नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। अब जो नई थियरी सामने आ रही है वो ये है, जिस रात शीना की गला दबाकर हत्या की गई थी और जिस गाड़ी में उसका शव रखा था, वो गाड़ी मुंबई के इस वर्ली इलाके में जहां पे पीटर मुखर्जी रहते हैं, वही उनके गैरेज में रखी गई थी। ऐसी एक थियरी सामने आ रही है। हालांकि इस थियरी पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। अगले दिन यानी 25 अप्रैल को शीना की लाश रायगढ़ के जंगलों में ले जाई जाती है और वहां पेट्रोल डालकर उसे जला दिया जाता है। 26 अप्रैल को जब राहुल मुखर्जी शीना को कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है, जिसके चलते राहुल खार पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट करता है। लेकिन खार पुलिस इस पर कोई कार्रवाई न करते हुए उसे वर्ली पुलिस का केस बताती है। अब वर्ली पुलिस इंद्राणी से पूछती है कि किसने बताया कि शीना अमेरिका में है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल इंद्राणी को कॉल करता है और इंद्राणी कहती है कि शीना अमेरिका चली गई है। ऐसे में राहुल कहता है कि शीना का पासपोर्ट तो उसके पास है, फिर वो अमेरिका कैसे जा सकती है। लेकिन अगले दिन शीना के मोबाइल नंबर से उसे एक SMS आता है कि अब वो राहुल से अपना रिश्ता तोड़ रही है। इसके बाद कहानी में सन्नाटा आ जाता है और सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन 3 साल बाद शीना की गुमशुदगी सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री बनकर सामने आती है। मयूरेश गणपति के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। वो 5 फोन नंबर जो इस कत्ल पर रोशनी डालेंगे, क्या शीना का मोबाइल इस कत्ल का राज खोलेगा? बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात की एक खास पेशकश। शीना का कत्ल हो चुका था। शीना 3 से गायब थी, पर शीना को जानने वाले उसे लगातार ढूंढ रहे थे।
इनमें राहुल भी था, शीना का भाई भी था। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी लगातार शीना के मोबाइल का इस्तेमाल कर तमाम लोगों को यही यकीन दिला रही थी कि शीना अमेरिका में है। ये सच तब सामने आया जब ये पता चला कि शीना के कत्ल के बाद भी उसका मोबाइल उसकी मां इस्तेमाल कर रही थी। एक मां जो बेटी के कत्ल की आरोपी है, एक बेटी जो नाहक मार दी गई, एक प्रेमी जिसे प्रेमिका के कत्ल के बाद एसएमएस आता है कि अब दोनों में कोई रिश्ता नहीं, एक पूर्व पति जिस पर अपनी पूर्व पत्नी की बेटी को मारने में मदद का आरोप लगता है, और एक पूर्व ड्राइवर जो अपनी मालकिन के हुक्म पर इस साजिश का हिस्सा बनता है। फिलहाल तो शीना हत्याकांड में पुलिस कातिल मकतूल के साथ कुछ और कड़ियों को जोड़ रही है और इसके लिए सबसे अहम हथियार है उनके मोबाइल फोन के कॉल डिटेल। पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी, शीना बोरा, इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना, पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी और इंद्राणी के ड्राइवर श्याम राय की कॉल डिटेल्स निकाली। रिश्तों के पेच में उलझी इस मर्डर मिस्ट्री में जितने किरदार हैं उससे भी कहीं ज्यादा सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इंद्राणी अपने ही बच्चों को दुनिया की नजरों में कुछ और साबित क्यों करना चाहती थी, और रिश्तों की यही उलझन कहीं शीना की मर्डर की वजह तो नहीं बनी। कॉल डिटेल्स के मुताबिक पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इंद्राणी ने शीना बोरा की हत्या की बात छुपाने के लिए लंबे समय तक कोशिश की। यहां तक कि शीना बोरा का मोबाइल फोन वारदात के 2 दिन बाद तक बंद रहा, लेकिन शक है कि उसके बाद 1 साल तक चालू रहा। पुलिस को शक है कि इंद्राणी 1 साल तक शीना बनकर उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल करती रही। जब भी राहुल का फोन आता वो शीना बनकर उससे बात करती और बार बार रिश्ता खत्म करने की बात कहती। पुलिस के मुताबिक लंबे समय तक इंद्राणी और शीना के फोन की टावर लोकेशन एक ही रही, जबकि बकौल इंद्राणी शीना यूएस जा चुकी थी। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने आपको बताया हमारी टीम गुवाहाटी, कलकत्ता और अलग अलग जगहों में हमारी टीम्स गई हैं। दरअसल पुलिस ने घटना वाले दिन 24 अप्रैल 2012 की कॉल डिटेल्स भी निकाली हैं, जिससे साबित होता है कि इंद्राणी मुखर्जी, उसका पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय तीनों एक ही नेटवर्क एरिया में सफर कर रहे थे। जाहिर है कि जिस दिन शीना की हत्या हुई ये तीनों एक ही साथ थे और मुंबई से बाहर रायगढ़ की ओर सफर कर रहे थे। इन सबूतों के आधार पर पुलिस इंद्राणी और गुनाह में शामिल उसके साथियों पर शिकंजा कस रही है। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। बेटी का कत्ल करने वाली मां को क्या बेटा दिलाएगा सजा? आखिर उस बेटे के पास उस मां के खिलाफ क्या क्या है सबूत जो उसने पुलिस को दिए? बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। शीना की मौत की खबर आम होने के बाद से ही शीना का भाई निखेल लगातार ये चीख कर कह रहा है कि उसे मालूम है कि यह कत्ल क्यों हुआ है और इंद्राणी मुखर्जी ने यह कत्ल क्यों किया। वो तमाम दावे कर रहा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं और ऐसे ही कुछ सबूत उसने मुंबई पुलिस को सौंप दिए। My evidence is that the conversation between Peter Mukherjee and Sheena or Indrani Mukherjee, I have some evidence on that. Okay. As far as conversation is concerned. Yes. Plus, I have some photographs which reveals that how were the relationship between these 3 guys, or including Rahul, which I can show you through a photograph as an evidence. सबूत नंबर 1, शीना के ईमेल। मिखाइल का दावा है कि 2011 में शीना ने एक मेल किया था राहुल, इंद्राणी और पीटर के नाम। उस मेल में शीना ने रिश्तों का पूरा सच बयां किया था, साफ साफ लिखा था, मैं इंद्राणी की बहन नहीं बेटी हूँ, राहुल से मेरा लव अफेयर है। सबूत नंबर 2, परिवार की तस्वीरें। मिखाइल बोरा का दावा है कि उसके पास तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो रिश्तों के तमाम सच से दुनिया को रूबरू करा देंगी। इन तस्वीरों में इंद्राणी के साथ मिखाइल की तस्वीर है, राहुल के साथ शीना की तस्वीर है, तो पहले पति सिद्धार्थ दास के साथ मिखाइल, शीना और इंद्राणी की भी तस्वीरें हैं। सबूत नंबर 3, शीना राहुल के रिश्ते का सच। आज तक से बातचीत में मिखाइल ने यह भी खुलासा किया कि शीना और राहुल 2010 में उनके घर दिवाली पर गुवाहाटी आए थे।
तब की तस्वीरें भी अब तक उसके एल्बम में सजी थीं और शायद जिन्हें अब वो पुलिस को सौंप चुका है। सबूत नंबर 4, आर्थिक मदद का ब्यौरा। इंद्राणी मुखर्जी अपने बूढ़े माँ बाप को हर महीने 40 से 50 हजार रुपए भेजती थी। मिखाइल के अकाउंट में अलग से 12 हजार रुपए ट्रांसफर होते थे। वो ब्यौरा भी मिखाइल ने शायद पुलिस को सौंपे हैं ताकि रिश्तों को लेकर कोई उलझन न रहे। हालांकि मिखाइल का यह भी कहना है कि इंद्राणी बुजुर्ग माँ बाप को कोलकाता ले जाना चाहती थी। गुवाहाटी में इंद्रजीत कुंडू के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मुंबई आज तक। तो रिश्तों के भंवर में उलझी यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके क्लाइमेक्स का इंतजार कीजिए, क्या पता कई और मोड़ इस कहानी में देखने को मिले। वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।